अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद सलीम मिसबा अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज मैं बात करूँगा अमेरिका के अंदर जो इलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे होता है और किस तरह एक प्रेसिडेंट सेलेक्ट होता है। देखिए, अमेरिका के अंदर देयर आर 50 स्टेट्स और हर स्टेट्स के अंदर कुछ इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स होते हैं। दैट मीन्स लाइक आई लिव इन पेंसिल्वेनिया, सो पेंसिल्वेनिया के 20 इलेक्टोरल वोट्स हैं। इसी तरह डेलावेयर है मेरे साथ में, वहां के 3 इलेक्टोरल वोट्स हैं। टोटल जो इलेक्टोरल वोट्स हैं वो हैं 538। इनमें से अगर किसी भी पार्टी को प्रेसिडेंट बनना है तो दे नीड टू गेट 270 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स। सो यहाँ पे होता ये है कि देयर इज अ 2 पार्टी सिस्टम, डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स, और फिर कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं, बट मोस्टली इट्स डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स। सो इस वक्त ये है कि अब ये जो इलेक्शन जब होता है तो हर स्टेट में ये देखा जाता है कि जो डेमोक्रेट का आदमी जीता है या रिपब्लिकन का आदमी जीता है। सो अगर आपने से फॉर एग्जांपल पेंसिल्वेनिया को हम लेते हैं, तो अगर पेंसिल्वेनिया में डेमोक्रेट जीतते हैं तो उन्हें 20 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स मिलेंगे। इसी तरह डेलावेयर है, तो डेलावेयर के अंदर जो है आपको इस 3 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स, यानी हर स्टेट्स के अंदर ये इलेक्शन होता है और हर स्टेट के कुछ इलेक्टोरल वोट्स होते हैं। सो अब अगर से फॉर एग्जांपल रिपब्लिकन जीतता है कोई भी स्टेट, तो उस स्टेट में कितने इलेक्टोरल वोट्स हैं वो काउंट करेंगे। So total electoral college votes हैं 538 and the winning number is 270. So जिस पार्टी को 270 electoral college votes मिल जाएंगे उनका फिर प्रेसिडेंट आता है। ये जरा मुख्तलिफ सिस्टम है, राइट? सो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। हर स्टेट के कुछ इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स हैं, उस हर स्टेट में डेमोक्रेट का भी आदमी होता है और रिपब्लिकन का भी आदमी होता है। तो अगर उस स्टेट में रिपब्लिकन जीत जाते हैं तो वो सारे इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स उसको मिल जाएंगे, और इसी तरह जिस स्टेट में डेमोक्रेट जीतता है तो उस स्टेट के जितने भी इलेक्टोरल कॉलेज वोट उसको। इस वक्त जो बैटल ग्राउंड है इन 2024 इलेक्शन, उसमें आता है एरिज़ोना, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया, नवाडा, विस्कॉन्सिन एंड मिशिगन। सो ये जो स्टेट्स हैं इनको कंसीडर किया जाता है अ स्विंग स्टेट्स। इन स्टेट्स में अगर जो डेमोक्रेट का आदमी जीत जाता है, दैट मीन्स वो मोस्ट इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स ले जाएगा। सो 2008 के अंदर ओबामा वर्सेस क्या नाम, जॉन मैकेन, तो उसमें जो स्विंग, ये जो मैंने आपको स्टेट्स बताई हैं, इन स्विंग स्टेट्स में ओबामा वाज द विनर। सिर्फ 2 स्टेट्स ऐसी थी जहां पर जॉन मैकेन जीता था, तो उस तरह से फिर डेमोक्रेट जीते एंड ओबामा बिकम द फर्स्ट अमेरिकन ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। सो ये है यहाँ का इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम, उसी की बेसिस पे प्रेसिडेंट सिलेक्ट होता है। ठीक है, मैं इसके अब आपको इसके बाद और भी मालूमात दूंगा अबाउट द प्रेसिडेंट के लिए किस तरह होता है। और सो मेन जो यहाँ पर है वो है इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स। बस ये याद रखिए, उसी की बेसिस पे डिसाइड होगा कि डेमोक्रेट का प्रेसिडेंट आएगा कि रिपब्लिकन का प्रेसिडेंट आएगा। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह अपनी और वीडियोस के साथ फिर हाजिर होऊंगा।
آپ سب کا اللہ نگہبان.